बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अमेज़न FBA स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने भी अमेज़न FBA स्टार्ट किया है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अमेज़न FBA को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी इन्वेंट्री जो है उसको हैंडल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको इन्वेंट्री जो है वो खुद हैंडल ना करनी पड़े, जो पिक पैक एंड शिप की जो है वो सरदर्दी से जान छुड़वाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अमेज़न की सर्विसेज ली जाएं, अमेज़न सारी चीज़ों को, इन्वेंट्री को हैंडल करे, रिटर्न्स को मैनेज करे, सारी चीज़ों को A to Z वो खुद हैंडल करे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है अमेज़न FBA कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप कि अगर आप लोग जो है वो इन्वेंट्री को नहीं हैंडल करना चाह रहे तो आप लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। अमेज़न FBA का अकाउंट साइन अप करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री जो है वो आप अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करेंगे, ठीक है, वहां पे शिप करेंगे। अमेज़न के वेयर हाउस में इन्वेंट्री शिप करने के बाद सेकंड स्टेप पर अमेज़न आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे अमेज़न आपकी जो भी इन्वेंट्री है, जब भी ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा आपके अमेज़न सेल्स सेंटर के ऊपर, जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन प्रोडक्ट को लिस्ट करना है जस्ट। उसके बाद आपने ऑर्डर को जो है वो खुद शिप नहीं करना है, अमेज़न आपके ऑर्डर को जो है वो शिप करेगा। अमेज़न ही आपकी इन्वेंट्री को पिक पैक करेगा, शिप करेगा, ठीक है, उसकी लेबलिंग, बॉक्सिंग, सारा कुछ वो A to Z खुद ही कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब अमेज़न अपना और जो आपका जो ऑर्डर है वो उसको शिप कर देगा, उसके बाद अगर इन केस रिफंड आ जाता है या फिर रिटर्न आ जाता है तो अमेज़न आपके रिटर्न को भी मैनेज करेगा, रिफंड को भी देखेगा और A to Z सारी चीज़ों को देखेगा। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट चूज करनी है, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, वो आप लोगों ने देख लेना है कि प्रोडक्ट जो है उसमें किसी भी किस्म की वायलेशन ना हो रही हो। वायलेशन अब डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जो कि मैंने अलग वीडियोस में भी बताई हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जैसे IP वायलेशन है, ठीक है, आप लोगों ने IP को भी चेक करना होता है। और इसके अलावा अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वायलेशंस हैं, आया कि वो VTR है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, चाहे वो LSR है, लेट शिपमेंट रेट है, ठीक है, उसके अलावा ODR है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, ठीक है, और उसके अलावा ऑनवर्ड बहुत सारी हैं, A to Z गारंटी क्लेम है, नेगेटिव फीडबैक है, इनऑथेंटिसिटी है, उसके अलावा IP कंप्लेन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन और वायलेशन भी बोलते हैं इसे। और बहुत सारी इनमें FBA में नहीं आती और बहुत सारी FBM में आती हैं। जो FBM में आती हैं आप लोगों ने उनको भी अवॉइड करना है, और जो FBA में आती हैं आप लोगों ने उनको भी अवॉइड करना है। आप लोगों ने सारी वायलेशंस को जो है वो अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो जस्ट कोई भी प्रोडक्ट देखें, आप लोगों को लग रहा है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और आप लोग उसको लिस्ट करके प्रॉफिट कमाने की गर्ज से उसको सेल करना शुरू कर दें। आप लोगों ने सारी चीज़ों को चेक करना है, आपने कंपटीशन को भी देखना है, उसके डिमांड को भी देखना है, एवरेज सेल देखनी है, आप लोगों ने एवरेज BSR को देखना है, ठीक है, आप लोगों ने पास के 90 डेज में देखना है कि उसकी सेल कितनी हुई है। अब इसके लिए आप लोगों को टूल्स की असिस्टेंस चाहिए होती है, एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप लोग। एक्सटेंशंस जो हैं वो DS अमेज़न क्विक व्यू है, एक्सटेंडेड है, क्विक व्यू एक्सटेंडेड। इसके अलावा आप लोग कीपा को यूज़ कर सकते हैं। कीपा एक ऑलराउंडर टूल है, वो एक ऐसा टूल है कीपा कि आप लोग उसे प्राइवेट टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में, रिटेल आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में, आप लोग जो है उसे हर तरह के बिजनेस मॉडल में उसको यूज़ कर सकते हैं। होलसेल FBA में भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन टूल्स को यूज़ कर लेना है। जंगल स्काउट को भी यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है FBA के अलावा मैं बता रहा हूँ कि अब कि अगर आप लोग आर्बिट्राज वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग टैक्टिकल आर्बिट्राज, ठीक है, RB सोर्स है, ठीक है, स्मार्ट स्काउट वगैरह और इस तरह की और टूल, सोर्स मॉड्यूल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हंटिंग के लिए। और एक्सटेंशंस जैसे मैंने बताया कि ग्रेबले है, DS अमेज़न क्विक व्यू एक्सटेंडेड है, ठीक है, OS डाउन है, इस तरह के डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग जो है जो भी प्रोडक्ट आप लोग लिस्ट करना चाह रहे होते हैं उसके बाद उसको लिस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है प्रोडक्ट जो है बस प्रॉफिट मार्जिन को देखा और उसको लिस्ट कर दिया। आप लोगों ने सारी चीज़ों को मेक श्योर कर लेना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो एक बैकबोन का रोल प्ले कर रही होती है, एक मेजर रोल प्ले करती है। बहुत इंपॉर्टेंस है अमेज़न FBA और FBA के बिजनेस मॉडल्स पर प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं होगी, जो कि विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगी, गुड टू गो नहीं होगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं होगी, तो आप लोग क्या सेल करेंगे। तो इसलिए जो मेरी जो सजेशन है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट जो है उसको आपने 99% जो है प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जो कि आप लोगों को लगे कि प्रॉफिट तो ज़्यादा है लेकिन उसके ऊपर वायलेशंस हैं। वायलेशंस कोई भी हो सकती हैं,
یا پھر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار یہ جو پروڈکٹ ہے لیکوڈ آئٹم ہے یا پھر میلٹ ہونے والی پروڈکٹ ہے یا پھر جو ہے بریکیبل ہے، لائک جیسے شیشے کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا پھر بڑی پروڈکٹس جو ہے جن کی ڈائمینشن زیادہ ہوتی ہے، سائز زیادہ ہوتا ہے، ایسی پروڈکٹ سے بھی آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. اور پروڈکٹ اگین میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پروڈکٹ کو پرائیورٹی پہ رکھ کے پھر آپ لوگوں نے پروڈکٹ لسٹ کرنا